हेलो फ्रेंड्स, ग्रीटिंग्स। मैं डॉक्टर देवेंद्र कौशिक, डिवाइन आयुर्वेदिक और पंचकर्मा चिकित्सा केंद्र से। आज हम बात कर रहे हैं कि जो आजकल समाज में हम देख रहे हैं, बहुत सारे क्वैक्स जो हैं, क्वैक्स इसलिए बोलूँगा कि बिना डिग्री के या जो छदमचर लोग बाहर समाज में हम देख रहे हैं कि जो बिना प्रमाण के औषध लोगों को खिलाई जा रही है, उसके कारण से जो मेटल टॉक्सिसिटी होती है उसको कैसे रोका जाए। कि जिस तरीके से आयुर्वेद में भी एक कोटेशन है कि जिसमें ये बताया गया कि निघंटो नाम बिना वैद्य और विद्वान व्याकरणम बिना अनाभ्यासेन च धनुषिक त्रयोहासस्य भाजनम। मतलब क्या कि निघंटो नाम बिना वैद्य, जिन लोगों ने, जिन वैद्य लोग, जो वैद्य अपने आप को होने का दावा करते हैं, वो जो लोग चिकित्सा शास्त्र नहीं पढ़ते और विद्वान बनने के लिए जिस तरीके से व्याकरण जरूरी है, और जो बिना व्याकरण के विद्वान बनने का दावा करते हैं, और जो बिना अभ्यास किए हुए धनुषिक जो होते हैं, धनुषिक मतलब कि तीरंदाज जो होते हैं, वो समय आने पे हास्य का पात्र बनते हैं। अब हास्य का पात्र बनने का मतलब कि वो समाज का नुकसान करते हैं, आप वो रोगी का नुकसान करते हैं। चिकित्सा शास्त्र जो है वो बहुत पवित्र और बहुत होलिस्टिक मान सकते हैं हम इसको, कि जिसमें हम लोगों की जान बचाने में हेल्प करते हैं। इसलिए आम आदमी चिकित्सक को भगवान का दूसरा रूप मानते हैं। मगर कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के कारण से लोगों को बिना प्रमाण के, कि जैसे स्वर्ण भस्म खिलानी है, या आपको पारद का कोई भी योग देना है, या हीरक भस्म देनी है, अब उन मेडिसिन का बिना प्रमाण के प्रयोग किया जा रहा है और लोग, बहुत सारे लोगों को लूटा जा रहा है। और लोग भी इस तरीके से इन चीज़ों को प्रमोट करते हैं कि फला गांव में फला आदमी है जो वैद्य है, और उसको वैद्य के नाम को भी वो खराब कर देते हैं कि वैद्य ये नहीं है कि जो कि 10 औषधियों को समझ के और उनको रोगियों को देना शुरू कर दे, जिसमें लोगों की उनको पैथोलॉजी नहीं पता कि किस वजह से बीमारी हुई है और क्या उसका अपथ्य पालन करना चाहिए। तो उन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जाता है और लोगों को खूब लूटा जा रहा है, और आजकल ये बहुत बड़ा स्कैम और बिजनेस बन गया लोगों का। तो ऐसे छदमचर लोगों से सावधान रहना चाहिए। अब औषध देने में बहुत ज़रूरी है कि औषध की मात्रा, जैसे फार्माकोलॉजी, अगर मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल बताऊं, स्वर्ण भस्म अगर हम बात करें, स्वर्ण भस्म लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब एक ग्राम डाल दो या 2 ग्राम तक हम स्वर्ण भस्म डाल दो किसी भी चीज़ में, जैसे स्वर्ण प्राश का बेसिकली यूज़ किया जाता है। तो उसमें जब मात्रा ही बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होने के लिए 3 माइक्रोग्राम्स तक की रहती है, अब उससे ज़्यादा आपकी बॉडी एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगी, तो वो तो वेस्ट जाएगी, वो स्टूल से वेस्ट जाएगी। और अगर थोड़ा उससे भी ज़्यादा लंबे समय तक हम लेते हैं, 1 महीने से ज़्यादा, 15 दिन से ज़्यादा हम लेते हैं, तो वो मेटल टॉक्सिसिटी करती है, क्योंकि एक्यूमुलेशन बॉडी के अंदर उसका होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब हमने फलां दवाइयाँ लंबे समय तक ली और उसके बाद फिर उनको कैंसर हुआ या कैंसर का डिटेक्ट हुआ, और उसका ट्रीटमेंट करने के लिए डॉक्टर्स ने मना कर दिया कि आपकी बॉडी में, आपके ब्लड में आयोडीन की मात्रा बहुत ज़्यादा है, कि जिसमें उन्होंने लंबे समय तक कोई मेडिसिन खाई है, या किडनी फेलियर के पेशेंट्स ऐसे आते हैं। तो मात्रा का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आती है भोजन व्यवस्था। अब किस औषध के सेवन काल में क्या भोजन लेना चाहिए कि वो उसकी टॉक्सिसिटी को बढ़ने ना दे शरीर में, और जो हम काम उस मेडिसिन से लेना चाह रहे हैं वो अपना काम भी करें। तो भोजन की व्यवस्था जो कि आजकल नहीं बताई जा रही है। तीसरा है अनुपान। अनुपान का मतलब होता है अनुसय पश्चात या दीयते अनुपानम, मतलब जो औषध के साथ दिया जाए या औषध के पश्चात दिया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल हम कभी बोलते हैं पेशेंट्स को कि आपको ये मेडिसिन पानी के साथ लेनी है, ये मेडिसिन दूध के साथ लेनी है, कोई मलाई के साथ है, कोई शहद के साथ है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम, अब जिन जिन चीज़ों के साथ ये दवाई ली जाती है उसको हम अनुपान बोलते हैं। तो अनुपान का ध्यान नहीं रखा जाता, तो जिसके कारण से मेडिसिन जो है प्रॉपर काम ना करके वो उल्टा नुकसान करती है। उसके बाद है मेडिसिन की प्रॉपर्टी। किन मेडिसिन को, किन 2 चीज़ों को, किन 3 चीज़ों को, किन काष्ठ औषधियाँ हैं, मेटल्स हैं और रस औषधियाँ हैं, जो कि अपने आप में बहुत गुणकारी हैं। रस औषधियों के बारे में तो ऐसा है कि वो मुर्दे में भी जान डाल दें। मगर यदि किसी भी चीज़ का गलत प्रयोग किया जाए या अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाए या कॉम्बिनेशन ठीक ना हो, तो उसकी वजह से भी टॉक्सिसिटी होने के चांसेस रहते हैं। अब जैसे मान लीजिए हम दूध और दही का एग्जांपल लेते हैं कि दूध से ही दही बनी है, मगर दही और दूध को हम एक साथ सेवन नहीं कर पाते।
तो ऐसा करने से क्या होगा, बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स, जिसको हम आम बोलते हैं, आम इकट्ठा होना शुरू होता है और लंबे समय तक इसका सेवन करने से पेशेंट्स को या आम आदमी को जोड़ों का दर्द या इंडाइजेशन या स्किन डिसऑर्डर्स होना शुरू हो जाते हैं। अब उसके अलावा हम देख रहे हैं समाज में कि जो कि आयुर्वेद का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको ख़राब किया जा रहा है। कि जैसे स्पाइन के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि फलां गाँव में या किसी वैद्य ने पेड़ के साथ बांध के उसकी स्पाइन को ठीक करने की कोशिश की, झटका मारने की कोशिश की, या सियाटिका का पेन है तो उसमें नस काट के उनका ट्रीटमेंट किया गया, कहीं पर छल्ले पहना के उनको नसें दबाने का प्रोसीजर बताते हैं। कहीं कुछ लोग जो लाइमलाइट में आ रहे हैं वो ये दावा करते हैं कि हम घिसे हुए घुटनों को, मतलब 4th ग्रेड डिजनरेशन को भी हम इंजेक्शन लगा के ठीक कर देते हैं, ग्रीस डाल देते हैं। मतलब ऐसी ऐसी टर्म्स यूज़ की जा रही हैं कि जॉइंट्स के अंदर ग्रीस डाला जा रहा है, कि जो कि अनएथिकल भी लगती है और एक लेमन लैंग्वेज में उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। और ऐसी कोई भी मेडिसिन नहीं है कि जो डिजनरेट होने के बाद उसको रिवाइव कर सके। हाँ, रसायन चिकित्सा जो है वो भी एक समय पे ही प्रयोग की जा सकती है, कि जिस तरीके से आचार्य चरक ने बताया है कि पूरे जीवन काल में रसायन का सेवन सिर्फ एक बार करना चाहिए और वाजिका औषधियों का करते रहना चाहिए, निरंतर प्रयोग करते रहना चाहिए। परंतु अब ये वही बात है कि हम कहें कि ग्रे हेयर्स हो गए, 50 ईयर्स की एज है या 60 की एज है, तो 60 की एज में आप 25 जैसा तो फील नहीं कर सकते। वो तो नेचर का नियम है कि जो आया है वो जाएगा भी, जो बना है वो टूटेगा भी। तो हमारे जॉइंट्स हैं या हमारी एज है उसको हम स्टॉप नहीं कर सकते, मगर रख रखाव के साथ, एक्सरसाइजेस के साथ आप उसको ठीक कर सकते हैं, प्रॉपर मेडिकेशंस के साथ ठीक कर सकते हैं कि आप लंबे समय तक उसको चला सके जॉइंट्स को। मगर कोई भी ऐसी थेरेपी नहीं है कि जिसमें आप इंजेक्शन लगा के जोड़ों को ठीक कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जानकारी जो है अच्छी लगी होगी और ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। अब कुछ पहलवान लोग हैं या अखाड़े के लोग हैं तो उन लोगों को भी इन चीज़ों पे सावधानी रखनी चाहिए कि डोपिंग टेस्ट जो होते हैं उनमें मेटल्स बहुत ज़्यादा यूज़ किए जा रहे हैं और डिटेक्ट भी होते हैं। तो ऐसे खिलाड़ी भाई जो हैं वो खेल नहीं पाते डोपिंग के कारण से, और ऐसे लोगों की किडनीज जो है जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो उनको जो भी आप औषध दे रहे हैं बनाने के लिए, स्टेमिना बिल्ड करने के लिए, तो उसको चिकित्सक के परामर्श के बिना ना दिया जाए। थोड़े से लालच के लिए लोग दूसरों का नुकसान कर रहे हैं। स्वर्ण भस्म है, हीरक भस्म है, ताम्र है, ताम्र का इतना प्रयोग किया जा रहा है स्टेमिना बिल्ड करने के लिए, या कभी कभी बोलते हैं कीड़ा जड़ी है। तो ऐसी ऐसी रेयर मेडिसिन के नाम पे 100 रुपये की दवाई को हज़ारों में, लाखों में बेचा जा रहा है और एक बिजनेस बना दिया गया है, जो कि बहुत गलत है। तो ये समाज के लिए ठीक नहीं है। तो आप जो भी औषध लें कोई भी, तो डॉक्टर की परामर्श के बिना कभी ना लें। धन्यवाद।